ऋषि कर्दम और देवहूति की 8वीं पुत्री रुंधति का विवाह ब्रह्मा के 8वें मानस पुत्र वशिष्ठ से होता है। ब्रह्मा ऋषि दंपत्ति से कहते हैं कि उन्हें श्री राम के दर्शन होंगे। अरुंधति और वशिष्ठ के 100 पुत्र हैं और वे वशिष्ठ के गुरुकुल में रहते हैं और कामधेनु गाय उनकी सभी जरूरतों का ख्याल रखती है। राजा विश्ववत वशिष्ठ के आश्रम में आते हैं और ऋषि द्वारा उनका सम्मान किया जाता है। जब विश्ववत को कामधेनु के बारे में पता चलता है तो वे वशिष्ठ से गाय देने की विनती करते हैं, जिसे वशिष्ठ अस्वीकार कर देते हैं। विश्ववत अपने सैनिकों को बलपूर्वक कामधेनु को छीनने का आदेश देते हैं, लेकिन कामधेनु योद्धाओं की सेना तैयार करती है जो विश्ववत की सेनाओं का नाश कर देती है। विश्ववत तब दिव्य बाणों से वशिष्ठ से युद्ध करते हैं, लेकिन उनके सभी बाण वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने निष्फल हो जाते हैं। विश्ववत तब निर्णय लेते हैं कि उन्हें वशिष्ठ को हराने के लिए ब्रह्मत्व प्राप्त करना होगा। विश्ववत ऋषि विश्वामित्र बनने के लिए घोर तपस्या करते हैं। मेनका और रंभा द्वारा विश्वामित्र के प्रवेश में बाधा उत्पन्न की जाती है और त्रिशंकु द्वारा उन्हें मानव शरीर में स्वर्ग भेजने के अनुरोध द्वारा भी। विश्वामित्र वशिष्ठ और अरुंधति से बदला लेते हैं और उनके 100 पुत्रों को मरने का श्राप देते हैं। दंपत्ति विश्वामित्र के इस कृत्य को क्षमा कर देते हैं और एक और पुत्र शक्ति को जन्म देते हैं, जिसका पुत्र पराशर होता है। विश्वामित्र एक राक्षस द्वारा शक्ति को मरवा देते हैं। अरुंधति और वशिष्ठ फिर से विश्वामित्र को क्षमा कर देते हैं और फिर क्षमा मांगते हैं और फिर वशिष्ठ उन्हें ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार करते हैं। रुंधति और वशिष्ठ अपने आश्रम के सभी कर्तव्यों को अपने पौत्र पराशर को सौंपने के बाद वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा द्वारा उन्हें अयोध्या के पास अपने गृहस्थ जीवन को जारी रखने का निर्देश दिया जाता है। अरुंधति और वशिष्ठ अयोध्या के पास एक नया आश्रम बनाते हैं जहां वशिष्ठ रघुवंश के कुलगुरु हैं। दशरथ पुत्रहीन होते हैं और वशिष्ठ के पास जाते हैं। वशिष्ठ दशरथ को ऋषि श्रृंग द्वारा पुरोहित के रूप में पुत्रेष्ठी यज्ञ करने का निर्देश देते हैं। अग्नि प्रकट होते हैं और दशरथ को चरु का कटोरा देते हैं। बाद में अग्नि ने वशिष्ठ को कुछ चरु भेद किए, जिसकी जानकारी दूसरों को नहीं थी। भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म दशरथ से हुआ, जबकि व्यूह अवतार सुयज्ञ का जन्म अरुंधति और वशिष्ठ से हुआ। सुयज्ञ भगवान राम और अन्य राजकुमारों का प्रिय मित्र है और वे अरुंधति और वशिष्ठ के आश्रम में एक साथ अध्ययन करते हैं, जहां अरुंधति रघु राजकुमारों को अपने बेटे की तरह प्यार करती है। जब राजकुमार अयोध्या लौटते हैं तो विश्वामित्र आते हैं और दशरथ से भगवान राम और लक्ष्मण को मानते हैं ताकि उन्हें परेशान करने वाले राक्षसों का नाश किया जा सके। विश्वामित्र के हवन यज्ञ को सुरक्षित करने के बाद राजकुमारों को दशरथ मिथिला ले जाते हैं, जहां माता सीता का विवाह भगवान राम से होता है। जब माता सीता अवध आती हैं, तो अरुंधति सबसे पहले उनका स्वागत करती हैं और उनसे बातचीत करती हैं। कैकेयी भगवान राम को 14 साल के वनवास के लिए मजबूर करती है और रावण का विनाश करने के बाद भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या लौटने पर वे सुयज्ञ की उपस्थिति में अरुंधति और वशिष्ठ के आश्रम में अपना पहला भोजन पारण करते हैं। एक बार विधाता ब्रह्म सृष्टि रचना को करते समय सृष्टि को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए मन्मथ नामक युवक और संध्या नामक युवती का सृजन करने हैं। पहले मन्मथ को 5 बाण देकर सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इन बाणों का प्रयोग करने के लिए उसी समय उन बाणों का कहते हैं। तब मन्मथ के मन प्रयोग करने का विचार आता है और वह तुरंत वहां उपस्थित ब्रह्मलोक वासियों पर बाघों का प्रयोग करना है। कामाग्नि बाणों के प्रभाव के कारण ब्रह्म के साथ साथ सभी में संध्या के प्रति मोह भावना जागृत होती है। संध्या इस विषय को जान लेती है और भगवान शिव की प्रार्थना करती है, तो शिव वहां प्रत्यक्ष होकर स्थिति को संभाल लेता है। ये सब कुछ ही समय में हो जाता है। तब ब्रह्म के मन में मन्मथ के प्रति क्रोध भावना जागृत होती है। वह क्रोधित होकर मन्मथ को श्राप देते हैं कि भगवान शिव के नेत्रों के द्वारा मन्मथ भस्म हो जाएगा। ये सब कुछ होने के बाद संध्या ब्रह्म से अपनी चाह व्यक्त करती है कि वह शिव की आराधना करती हुई तप करना चाहती है, तो ब्रह्म वशिष्ठ को बुलाकर संध्या का मार्गदर्शन करने को कहते हैं।